हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास चल रही है वो चल रही है यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट सीरीज़ में इंग्लिश हम देख रहे हैं। यानी कि हम सारी चीज़ें इंग्लिश की कोई चीज़ ना छोड़ते हुए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं रहा है, ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाए, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें भी इसमें यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें, यानी कि हम इंग्लिश कई बार होता है कि पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ दिए रहते हैं, और जब हम रूल्स पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ तो हमें पता नहीं थी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन टैग्स है, और आज के बाद क्वेश्चन टैग्स में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको ना पता हो, जो आपने ना पढ़ी हो, ठीक है। क्योंकि आज की छोटी सी क्लास में हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के, ठीक है। जितनी भी कन्फ्यूज़न है, जितनी भी एक धारणा है, या फिर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखिए, जानना है कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। तो क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं आर यूज्ड इन कोलोक्वियल एज फॉर्म इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी सामान्य बातचीत में प्रयोग होने वाले जो है क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं सामान्य बातचीत में यूज़ होते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। जहाँ फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत हमें पड़ेगी वहाँ पे हम क्वेश्चन टैग्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ क्वेश्चन में, मतलब कोई भी सॉरी सेंटेंस जो है उसमें एक छोटा सा एडिशन होता है। कोई भी सेंटेंस में हम छोटा सा कुछ क्वेश्चन टैग ऐड कर देते हैं, जिससे ये दर्शाता है कि या तो हम किसी कंक्लूजन पे हैं या तो किसी डाउट में हैं, है ना। कोई निश्चितता है, अनिश्चितता है, ये सब दर्शाने के लिए हम ऐड करते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन टैग्स आपको, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, ऐड करने के लिए हम एनोमेलस फाइनाइट्स का यूज़ करते हैं। एनोमेलस फाइनाइट्स कहते हैं उसे, जिनका हम यूज़ करते हैं, जो आपको शॉर्टकट होता है ना, जैसे ये कैंट, ये भी आपका क्या है, एनामेलस फाइनाइट है। यहाँ पे टोटल ऐसा नहीं होता है कि सभी के बनाए जा सकते हैं। टोटल जो है वो 24 आपके एनामोलस फेनाइट्स होते हैं टोटल इन इंग्लिश। अगर ये पूछता है कि कितने होते हैं तो 24 होते हैं नंबर्स में, 24। कौन कौन से होते हैं एक नज़र हम फटाफट से डाल देंगे। इसमें वैसे तो आपको बहुत इजीली पता ही है, आपका डू प्लस नॉट जुड़ा डोंट बन गया, डजंट बन गया, डिड नॉट जुड़ा डिडंट बन गया। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले पे बहुत फोकस करिएगा, एग्जाम में फंसाने के लिए यही पूछ सकता है। एम आई नॉट मिलके आरेंट बनाते हैं, एमेंट नहीं बनाते हैं। आप एमेंट नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। क्या आप बनाते हैं, आरेंट। तो जब आपके सेंटेंस में एम आई दिया है और आपको जोड़ना क्या है कि उसके पीछे क्वेश्चन टैग एरेंट जोड़ना है, ठीक है। आई की बात हो रही है लेकिन आपको आर जोड़ना है, एम नहीं जोड़ना है। इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिस में मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया है, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इज़ नॉट में इज़ंट, आर नॉट का आरेंट, हैज़ नॉट का हैज़ंट, हैव नॉट का हैवेंट, हैड नॉट हैडेंट। फटाफट से बस एक नज़र डाल रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। वाज नॉट वाजेंट, वरेंट, शैल नॉट शैंट, विल नॉट वॉन्ट, कैन नॉट कैंट, ठीक है। शुड नॉट शुडेंट, वुड नॉट वुडेंट, कुड नॉट कुडेंट, मे नॉट, देखिए पूरा मे लिख के फिर एंट लगा हुआ है। माइट नॉट माइडेंट, मस्ट नॉट मस्टेंट, मतलब उसमें एन टी, सब में आपको एन और ये एपस्ट्रॉफी और ये टी ऐड करना है। सभी में ये चीज़ आपको करना है, पूरा पूरा लिख के दिख रहे हैं, ठीक है। ऑट, ऑट नॉट, ठीक है। यूज्ड नॉट, यूज्डेंट, नीड नॉट नीडेंट, डेयर नॉट डेरेंट, सब में यही करना है। तो ये इतने आपके 24 होते हैं। 24 दिखा दिया मैंने, हाँ ठीक है, दिखा दिया है। अब पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न लगता कैसे है। तो 2 पैटर्न होते हैं क्वेश्चन टैग ऐड करने के। क्या क्या, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आके एग्जांपल्स दिखाएंगे, समझाएंगे चीज़ों को, बहुत क्लियर होगा। लेकिन पहले देख तो ले कि करना क्या है ना। 2 पैटर्न है, एनामलस फाइनाइट। अब ये क्या होता है ये तो आपको पता है, अभी पीछे हमने 24 देखे, वही चीज़ें हैं, कैंट, डिडंट, ये सब कुछ। और उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करके क्वेश्चन मार्क, या फिर एनामलस फाइनाइट के बाद एंड ऐड करके सब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क। अब ये समझ में आ रहा है कि एंड तो लगा हुआ था उसमें नहीं। देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे हमने लिखा डू, ठीक है, या हमने लिखा वॉज, सिंपल। एक ये पैटर्न है वॉज इट, देखिए एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। मान ली किसी भी में क्वेश्चन टैग हमने ऐड किया वॉज इट, तो यहाँ पे एनामलस फाइनाइट लिखा है और फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है।
लेकिन अगर हम लिखते हैं wasn't it, तो यहाँ पे एनामलस फाइनाइट है, एंट लगा है, सब्जेक्ट लिखा है, यानी दो पैटर्न ये होते हैं। अब कहाँ पे हम was it लिखेंगे, कहाँ पे wasn't it लिखेंगे, यानी कि कहाँ पे हम पहला पैटर्न अप्लाई करेंगे, कहाँ पे दूसरा, ये भी देखेंगे। पर पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे खाना, सोना, पीना, जागना, दौड़ना, ये सब जो होते हैं लेक्सिकल वर्ब्स कहलाते हैं, सामान्य कार्य जो दर्शाते हैं। तो जब क्वेश्चन टैग हम बना रहे थे तो इन वर्ब्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दूसरा है कि अगर कोई भी एनामलस वर्ब नहीं है, मेन स्टेटमेंट जो है उसमें कोई एनामलस वर्ब है ही नहीं है, डिड, हैज़, हैव, इज़, एम, ये कुछ है ही नहीं जितने हम लोगों ने पीछे देखे, तो फिर आप क्या करेंगे, डू, डज या डिड को ही क्वेश्चन टैग में ऐड कर देंगे। प्रेजेंट है तो डू है, सिंगुलर के लिए डज है, और पास्ट है तो डिड है। ठीक है, अगर कोई एनामलस वर्ब नहीं है तब आप अपने मन से ऐड कर देंगे, और रहता है तो फिर हम उसी को उठा के एंट लगा के ऐड कर देते हैं। सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन टैग्स विल बी एनी प्रोनाउन और इंट्रोडक्टरी देयर। जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट होगा वो या तो कोई प्रोनाउन होना चाहिए या तो इंट्रोडक्टरी यानी के रूप में देयर का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया था इट, वॉज इट, तो ये सब्जेक्ट है, इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वो क्या है, वो एक प्रोनाउन है या फिर देयर लगेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोनाउन लगेगा या देयर लगेगा, नाउन नहीं लिखेगी। वॉज राम, वॉज सीता, ये मतलब नहीं, कोई भी वॉज डॉग, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में। इतने रूल पता हो गए। अब कहाँ पे एंट लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, ये हम देख लेते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यानी इसमें हम एंट लगाएंगे ऐसे। अगर वाइस वर्सा, यानी कि अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रख लेंगे, तब उसमें एंट नहीं लगाएंगे। जैसे शी इज़ इंटेलिजेंट, इजंट सी, वह इंटेलिजेंट है ना, या क्या नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेन स्टेटमेंट शी इज़ इंटेलिजेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव हो गया। और सेम दूसरे में क्या है, शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ये हमारा निगेटिव है मेन स्टेटमेंट, तो इस शी हमने जो हमारा क्वेश्चन टैग ऐड किया उसमें हमने नॉट नहीं लगाया। कुल मिला के अगर आपके स्टेटमेंट में नॉट लगा है तो आप क्वेश्चन टैग में नहीं लगाइएगा, अगर स्टेटमेंट में नहीं लगा है तो आप क्वेश्चन टैग में लगा दीजिएगा। आपको एक नॉट लगाए रहना है पूरे स्टेटमेंट में, इसका ध्यान रखना है बस। अब कुछ सिंपल में बहुत ही सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं जो आप रट सकते हैं, जो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, बहुत रूल नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई अर्जेंसी दर्शा रहा है, यानी कि कोई ऐसा काम जो करना ही करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वहाँ पे आप वांट यू लगाएंगे, क्वेश्चन टैग हमेशा वांट यू लगाएंगे। रटा है, जैसे ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल है, यानी कि हम किसी को कह रहे हैं कि हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, वोंट यू मतलब करोगे ना, ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे अर्जेंसी की, ये अर्जेंट काम है, ये ज़रूरी काम है, तो उसके साथ हमने वॉन्ट यू लगाया। जब भी कोई अर्जेंसी दर्शा रहे हो आंख बंद करके वॉन्ट यू लगाना है। अगर इम्परेटिव वर्ब का यूज़ कर रहा है डांट फटकार के लिए, डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, तो कैंट यू लगाना है, हमेशा कैंट यू लगाना है, रटा है। जैसे शट अप, कांट यू, चुप रहो, चुप नहीं हो सकते, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी डांट फटकार हो रहा हो, माइंड योर लैंग्वेज, कांट यू, स्टे अवे फ्रॉम मी, कैंट यू, मतलब जो भी डांट फटकार के हिसाब से बोला जा रहा है उसमें कैंट यू लगा देना है आपको सीधे सीधे। लेट्स अगर लिखा है, लेट्स लिखा हुआ है, यानी लेट अस उसका अर्थ है, तो शैल वी लगता है ना, लेट्स लगा है तो शैल वी लगेगा। जैसे लेट अस गो तो शैल वी, क्वेश्चन टैग क्या ऐड हुआ, शैल वी, क्योंकि लेट अस लगा है। लेकिन अगर लेट के साथ अस नहीं लगा है, मी लगा है, लेट मी है, लेट हिम है, लेट हर है, लेट देम है, या फिर किसी का नाम है, जैसे लेट मोहन गो, लेट श्याम राइट, है ना, यानी किसी का नाम है, तो वहाँ पे शैल वी नहीं विल यू लगता है। तो अस रहेगा लेट के साथ तो शैल लगाइएगा, अस के अलावा कुछ और रहेगा तो विल यू लगाइएगा। जैसे लेट मी गो, विल यू, मुझे जाने दो, जाने दोगे, है ना। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो, विल यू, क्वेश्चन टैग क्या हुआ, विल यू। तो कुल मिला के लेट के साथ अस रहा तो शैल ऐड कर दीजिएगा, शैल वी, और अस नहीं रहा, कुछ और रहा तो विल यू ऐड कर देना है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। इसके लिए आपको एक बार लाइक कर देना चाहिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि पढ़ाने में इसे 15 मिनट लगते हैं लेकिन इसको तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है ना। चलिए, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग,
इनमें से कुछ अगर हो आपका मेन जो सेंटेंस है उसके वर्ब सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको इट लगाना होता है अपने क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल, नथिंग इज स्पेशल हियर, तो यहाँ इज इट, तो इज कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहीं से आएगा। और इट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे नथिंग लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका नथिंग है, तो इट हमारा आना चाहिए क्वेश्चन टैग में। रूल है, हमने पढ़ लिया है इसको। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। कैंट इट, तो कैन कहाँ से आया, कैन यहाँ से आया। नॉट क्यों लग गया, कैंट क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं लगा था, क्योंकि नथिंग ऑलरेडी निगेटिव है ना, तो ये तो निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें निगेटिव लगाना पड़ा। और एनीथिंग लगा है, इस वजह से हमने इट लगा दिया। तो कुल मिला के नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी है, बाकी रूल्स वही रहेंगे। पॉजिटिव है तो निगेटिव करिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव करिए, ये सारे रूल्स वही रहेंगे, लेकिन लास्ट में आपका इट ही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इट ही रहेगा लास्ट में, ठीक है। एनी वन है, सम वन है, एवरी वन है, एवरीबडी है, समबडी है, यानी किसी बडी वन ये आता है तो किसी व्यक्ति सूचक होता है, किसी व्यक्ति को दर्शाता है। नो वन, नो बडी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे आपका लास्ट वर्ड जो रहेगा क्वेश्चन टैग का वो दे रहेगा। हर सिचुएशन पे दे ही रहेगा जब भी इनमें से कुछ भी आएगा। तो बाकी रूल्स वही हैं जो हमने पीछे पढ़े। जैसे एवरी वन विल हेल्प यू, हर कोई तुम्हारी मदद करेगा। वोंट दे, तो क्योंकि विल लगा है और ये पॉजिटिव है, तो हमें विल के साथ में नॉट ऐड करना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा है, अभी 24 देखे हैं पीछे, तो विल नॉट होता है वोंट, तो वोंट यहाँ से आ गया। और दे क्यों आ गया, क्योंकि एवरीवन लगा हुआ है। अभी हमने इसी लाइन में पढ़ा कि ये सब कुछ रहेगा तो दे लगाएंगे, लास्ट वर्ड दे रहेगा हमारा, ठीक है। तो बाकी रूल वही हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या लगा है तो क्या सब्जेक्ट हमें रखना है। चलिए एक फटाफट से टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट में कुछ नहीं करना है, बस आपको 5 यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, 1 2 3 4 5 टाइप करना है। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो क्वेश्चन टैग टाइप कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी टाइप कर सकते हैं। सो आई एम इनोसेंट, ध्यान दीजिएगा आई एम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग अभी मैंने स्पेशली बताया था क्या ऐड होता है। शी विल नॉट हेल्प अस, ये निगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा डांट फटकार वाला चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे आपको वही ऐड करना है जो बताया था उसमें। नथिंग कुड बी डन, नथिंग का भी जस्ट बताया, नथिंग रहते क्या ऐड करते हैं। ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर, पॉजिटिव है, हैज़ लगा हुआ है, ठीक है, और ही आपका सब्जेक्ट है। फटाफट से जाइए, कमेंट करिए, और उसके बाद फिर आप कर दीजिए एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, जिससे थोड़ा सा क्या है हम लोग को मोटिवेशन मिल जाता है काम करने का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।